हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पुली सिस्टम। अब पुली सिस्टम में हम बेसिक से चालू कर रहे हैं। विल अज्यूम ऑल द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस। सर पुली क्या होता है? पुली का एग्जाम्पल अगर आप लोग ने मुंबई में तो वेल देखने नहीं मिलता, लेकिन जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, वहाँ पे सीमेंट को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए वो लोग पुली सिस्टम बनाते हैं। वहाँ पे एक सर्कुलर होगा, एक रस्सी होगी, ये ऊपर जाएगा, पर्सन नीचे खींचेगा। सेम सिस्टम लिफ्ट में भी होता है, लिफ्ट बेस्ड ऑन द पुली सिस्टम। वेल में से पानी निकालना है, पुली सिस्टम। तो जहाँ पे भी सिस्टम है, जहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है और दूसरी साइड से खींचना पड़ेगा, वहाँ पे पुली सिस्टम हम यूज करेंगे। अब अपना क्वेश्चन पुली सिस्टम में, विल अज्यूम ऑल द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस। मैंने कुछ केसेस बनाए, टेक्निक को समझ लो। यहां से ये पुली नीचे फोर्स लगाएगा, ये भी नीचे फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा M2 ज्यादा है M1 से, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। दो चीजें इसमें पूछते, एक तो एक्सेलरेशन पूछते और एक टेंशन पूछते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला अपने पास है फोर्स अपॉन मास। तो मास हमेशा टोटल लेने का, जितने भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे, दैट इज M1 प्लस M2। फोर्स, नेट फोर्स, तो ये नीचे लगा रहा है, ये भी नीचे ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं लग पा रहा है, तो इसका फोर्स ऊपर जाएगा। तो इन दोनों मास का सोचना है कि दोनों अपोज करने वाले, ये मोशन को ये अपोज करेगा। अगर ये नहीं होता तो ये फास्ट चला जाएगा। मतलब अगर ये अपोज कर रहे तो इनका डिफरेंस लेना है, M2 माइनस M1 इंटू जी, मास इंटू जी, दैट इज फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन, डिफरेंस अपॉन सम इंटू जी। अब बहुत सारे टीचर ये टी को भी रट्टा मरवाते, तो अपना काम नहीं है रट्टा मारना। टेंशन को समझ लो, टेंशन यहां पे भी टेंशन टी। अगर मैंने M2 ब्लॉक के बारे में सोचा तो मैं सोचूंगा लिफ्ट इज मूविंग डाउन, एंड इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन तो मेरा आंसर आएगा G माइनस ए। तो M2 G माइनस ए। लेकिन अगर M1 किसी ने यूज किया, बिकॉज M1 इज मूविंग अप, आंसर होगा G प्लस ए। तो अब से मैं टेंशन के बारे में ऐसे ही लिखूंगा, M1 M2, अगर M2 नीचे जा रहा है G माइनस ए, M1 ऊपर आ रहा है G प्लस ए। अब ये साइड में ये दोनों मास एक साइड होके इधर से फोर्स लगाएंगे, M1 उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू जी अपॉन टोटल, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। लेकिन इधर टेंशन के बारे में सोचते हैं। देयर आर टू स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग जहां पे टेंशन है, दूसरा ये स्ट्रिंग। टेंशन अलग होता है अगर स्ट्रिंग अलग हो गया तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे T1 T1 T2 T2। अगर मुझे T1 चाहिए तो दो लोगों के पास T1 है। जिसके पास ज्यादा टेंशन होता है ना, उसके पास जाने का नहीं। मम्मी पापा में से जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना, उधर गए ना तो डांट पड़ेगी, फ्लाइंग चप्पल भी आ सकता है। तो ऐसे मास के पास नहीं जाने का जिसके पास ज्यादा टेंशन है। सिंगल टेंशन है उसके पास जाना है। अब सिंगल टेंशन में ये T1 M1 किधर जा रहा है, ऊपर, तो G प्लस ए। T2 तो T2 M3 पे लग रहा है, तो आंसर आएगा G माइनस ए, क्योंकि नीचे आ रहा है। अब ये वाले प्रॉब्लम में आते हैं। ये M2 नीचे तो फोर्स लगाएगा, ये बेचारा नहीं रोक पाएगा बिकॉज दिस इज स्मूथ सरफेस, तो इसको पीछे कोई फोर्स ही नहीं है जो रोक पाएगा। तो अगर कोई फोर्स नहीं रोक पाएगा तो इसका आंसर होगा M2G अपॉन M1 प्लस M2 टोटल मास। मोशन सिर्फ M2 के वजह से है। टेंशन, तो टेंशन इसका वैल्यू, अगर ये ऑब्जेक्ट लिया तो ये नीचे आने वाला है, तो टेंशन होगा M2 G माइनस है। लेकिन ये केस में सिंपल यहाँ से भी हो सकता है। देखो अगर ये टेंशन T है, पीछे तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा M1 इंटू ए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से जाने वाला है ये। तो ये भी लगा सकते हैं M1 इंटू ए, या तो ये यूज करोगे तो M2 G माइनस ए। अब यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट को ऐसा इंक्लाइन कर दिया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा
और ये कंपोनेंट का नाम होगा m1g sin थीटा, जो ये m2 को अपोज करेगा। इसके लिए इसका एक्सेलरेशन होगा m2 माइनस m1g, या g बाद में लिखता हूँ, m1 sin थीटा इंटू g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। टेंशन लिखना है तो यहाँ से टेंशन लिखना इजी होगा। अगर यहाँ से टेंशन लिखना है तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको लिख लेंगे हम लोग। तो इसका टेंशन होगा m2g माइनस ए। अब दोनों इंक्लाइंड है, अगर दोनों इंक्लाइंड है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा m1g साइन अल्फा, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा m2g साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा, और दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अगर ये अपोज करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन होगा m2g कॉमन ले लिया साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे g से। अब इसमें टेंशन सोचते हैं। अब क्योंकि इंक्लाइंड इधर तो हम बच गए, इधर नहीं बच पाएंगे, तो टेंशन के लिए कोई भी एक साइड कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये टेंशन के साइड को कंसीडर किया, तो t माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो इसको यहाँ पे ले लिया तो ये बन गया g प्लस g, ये माइनस जो है वहाँ पे जाके प्लस हो गया, तो t विल बी इक्वल टू m1 ए प्लस जी साइन अल्फा। मतलब इन शॉर्ट कंपोनेंट लेना होता है, जी साइन थीटा लेना पड़ेगा। ये ऊपर जा रहा है इसके लिए एडिशन, नीचे आए तो सब्ट्रैक्शन। नाउ इसमें हॉरिजॉन्टल टेबल वाले कुछ काम के नहीं होते, ये भी रोक नहीं पाया तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो m3 m1 को अपोज करेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी m3 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब दो स्प्रिंग है तो दो टेंशन होगा, इसका वैल्यू क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखो तो मुझे पता चलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं। इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।